असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हां दोस्तों, स्वागत है आप लोग का उत्कर्ष अर्थिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं लेकर के आ रहा हूं आप लोग के पास में आरआरबी का जो आपके सामने अभी एग्जाम हुआ 2025 के अंदर, और उसके अंदर जो हमको असफलता मिली है, अब उससे भागने की जरूरत नहीं है। न्यू वैकेंसी अपडेटेड हो चुकी है आप लोग के सामने आरआरबी के लिए, और किस स्ट्रेटजी के संग में हम लोग अपने सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं, क्या वेटेज रहा, क्या हमने 2025 के एग्जाम के अंदर सीखा कि किस प्रकार के क्वेश्चन किस कंटेंट के ऊपर, किस टॉपिक के ऊपर ज्यादातर पूछे गए, उन सभी चीजों पे आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। क्योंकि यह वीडियो आप लोग नर्सिंग में आरआरबी एक्सपीरियंस के लिए बहुत रामबाण सिद्ध होने वाला है। अगर हम बात करने की कोशिश करें आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के 2025 के एग्जाम के अंदर किस किस टॉपिक या किस किस सब्जेक्ट वेटेज टाइप, कौन कौन से आपके सब्जेक्टों के अंदर किस किस के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन रखे गए। सबसे पहले आपसे बात कर रहे हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में आपके सामने टॉपिक रहा आई के ऊपर नंबर ऑफ क्वेश्चन बना 1। यहां पर अगर बात करने की कोशिश करें विभिन्न प्रकार के आपके चैनलाइजेशन अलग अलग क्रम के अंदर विभिन्न शिफ्टों के अंदर क्वेश्चन पूछे गए थे। कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से थे कि जो लेंस का डायमीटर ऊपर नीचे का, अवतल आकार का, उत्तल आकार का, या फिर आईबॉल का डायमीटर कितना होता है, इस प्रकार के माइन्यूट कैटरेक्ट को लेकर के, या फिर बात करें रिफ्रैक्टरी एरर्स को लेकर के एक दो क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिले थे। अगर बात करें इम्यून सिस्टम को लेकर के आपके सामने क्वेश्चन मिला था, ईएनटी को लेकर के क्वेश्चन मिला था, शॉक की कंडीशन में हाइपोवोलेमिक शॉक के ऊपर आपके पास में क्वेश्चन था, हेपेटिक सिस्टम के ऊपर था, एबनॉर्मल हार्ट साउंड, एबनॉर्मल ब्रीथ साउंड, ये आप लोगों को डेफिनेटली देखने को मिलते। यहां पर आप लोगों को ऑन्कोलॉजी के अंदर, जीआईटी के अंदर मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के ऊपर 4, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर 2 आपके पास में क्वेश्चंस मिले। क्वेश्चन की फॉर्म भी अगर मैं बात करने की कोशिश करूं, माइन्यूट क्वेश्चंस आप लोगों से। अगर बात करें साइको सोशल डेवलपमेंट के ऊपर क्वेश्चन था, साइको सोशल डेवलपमेंट के ऊपर आपके पास में क्वेश्चन आया था, आई बॉल डायमीटर के ऊपर आपके पास में कुछ क्वेश्चन आए थे। फर्दरली बात करने की कोशिश करें, बेसिकली आप लोगों के पास में इम्यूनाइजेशन पक्का फिक्स क्वेश्चन था, इम्यूनाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन था, टिक डिजीज के ऊपर आप लोगों के पास में क्वेश्चन थे, कम्युनिकेबल डिजीज के ऊपर आप लोगों के पास में क्वेश्चन थे, कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर आप लोगों के पास में क्वेश्चन थे। ओवरऑल बात करें कॉप्लिक स्पॉट भी था, मेरे नजर में कॉप्लिक स्पॉट भी था, चैनलाइजेशन मतलब शिफ्टिंग के अंदर। और बात करें तो आप लोग को प्लियोमॉर्फिज्म के ऊपर भी क्वेश्चन था, प्लियोमॉर्फिज्म के ऊपर भी क्वेश्चन था। आप लोगों से पूछा जाए और किस किस के प्रकार के क्वेश्चन थे, साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर क्वेश्चन थे, साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर क्वेश्चन थे, साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर क्वेश्चन थे, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के ऊपर क्वेश्चन थे, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के ऊपर क्वेश्चन थे। ये कुछ आपके ऐसे कंटेंट ऑफ व्यूज क्वेश्चन है जो मैं अभी सर्च कर रहा हूं और आपके कंटिन्यूअसली एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आरआरबी के फेवरेट पॉइंट रह रहे हैं। ईयर स्ट्रक्चर था आपके पास में, ईयर स्ट्रक्चर के ऊपर आपके पास में क्वेश्चन आया था। ईयर स्ट्रक्चर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को लेकर के चाहे तो शॉर्ट हो चाहे तो डीप हो क्वेश्चन आया था। और अगर इनबिल्ट करने की कोशिश करें, एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया था माइक्रोबायोलॉजी कंटेंट के ऊपर कि कौन सा बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है, कौन सा बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है। इम्यूनिटी के ऊपर क्वेश्चन था, इम्यूनाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन था, एक्टिव इम्यूनिटी पैसिव इम्यूनिटी के ऊपर क्वेश्चन था, वैक्सीन के ऊपर क्वेश्चन था, साइकोलॉजी के फादर, ये तो तीनों शिफ्ट के अंदर पूछा गया था भाई। फादर ऑफ साइकोलॉजी तो तीनों शिफ्ट के अंदर पूछा गया था। ओवरऑल बात करने की कोशिश करें, ये सबको कमांड करने की कोशिश कर रहा है, ये सभी कंटेंटों को कवर करने की कोशिश कर रहा है आरआरबी एग्जाम आप लोग के लिए। सेक्सुअल डिसऑर्डर से लेकर के कार्डियक साइकिल नहीं छोड़ता है, डेलीजन और परक्यूशन से लेकर के और फोमाइट्स नहीं छोड़ता है, ये विटामिन से लेकर के मिनरल नहीं छोड़ता है, ये बैक्टीरिया से लेकर के वायरस नहीं छोड़ता है। ये सभी चीजों को एक साथ कवर करने की कोशिश करता है एग्जाम। आप लोगों से देखिए, आपके पास में चाहिए ये देखो फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, हर प्रकार के आपके कंडीशंस के एक क्वेश्चन। साइकेट्रिक रिसर्च मैनेजमेंट आपको छोड़ने नहीं है, सैंपलिंग के ऊपर भी क्वेश्चन अवेलेबल थे। सेकेंड शिफ्ट की बात करें, सेम पैटर्न के ऊपर टिश्यू मॉर्फोलॉजी, इम्यूनिटी, कीमोथेरेपी, बायोप्सी, टीएनएम, मेटास्टेटिक ब्रेन ट्यूमर, कोरियोस्टोमा, एचआईवी,
फैगोसाइटिक ओडीएफ सेल, एंजाइना, फूड फ्रैक्चर और गोनियोमीटर, ये सभी प्रकार के डिजास्टर मैनेजमेंट, प्रियोरिटी, इंफेक्शन, डिस्चार्ज, लामा, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स, हाइपर कैल्शियमिया, बफर सिस्टम, यूएचआईडी फुल फॉर्म, एथिक्स, स्नेक बाइट, इमरजेंसी, सेफ्टी हजार्ड्स, एंटीडोट, पॉइजनिंग, ये सभी प्रकार के क्वेश्चंस प्रचुर मात्रा के अंदर आप लोगों के पास में थे। ऑब्स गाइनी साइकेट्रिक तक के आपके पास में क्वेश्चंस अवेलेबल थे। पीडियाट्रिक, न्यूट्रिशन, एनाटॉमी, कैलोरी वैल्यू, बीएमआई, फार्मा, ये सभी मतलब ग्रांड टोटल आपके पास में टोटल ओवरऑल इस प्रकार के क्वेश्चन का आपके पास में समग्र था। अब हमको किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए भाई, सिंपल सी बात है, ओवरऑल सभी को कंटेंट को कवर कर रहे हैं तो आप लोग स्ट्रेटजी को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने की कोशिश करें। हम लोग बार बार गिर करके भी नहीं संभलते हैं, हम लोग उन दिशाओं में जाने की कोशिश करते हैं जहां पर हमको पता है डेफिनेटली के सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम है, लेकिन हम उसी चीज को अपनाने की कोशिश करते हैं। कुछ नया करने की कोशिश करो, कुछ परिवर्तन करने की कोशिश करो। सामने आरआर भी खड़ा हुआ है और यहां पर आप लोगों के लिए बच्चों आपकी स्ट्रेटजी पॉइंट बच्चों थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। बेसिकली आप लोगों का जो वीक पॉइंट रह रहा है, क्योंकि आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पेपर के अंदर जीएनएम एस्पिरेंट्स और बीएससी एस्पिरेंट्स इक्विवेलेंट बैठ रहे हैं। जीएनएम में भी बच्चों बात कर रहे हैं एक्सपीरियंस बेस के ऊपर। तो बच्चों यहां पर अपन क्या से जो कमी होती है पीबीएससी और जीएनएम या फिर बीएससी तीनों के लिए बोल दूं तो ये आपका इसमें रिसर्च और मैनेजमेंट का थोड़ा सा वेटेज कम रहता है। रिसर्च और मैनेजमेंट आपका सब्जेक्ट का दिमाग बेटा थोड़ा सा कम लगता है, तो बेसिकली फोकस यहां पर करना है सबसे पहले नंबर पे। नर्सिंग की बात कर रहा हूं, नॉन नर्सिंग डेली, नॉन नर्सिंग को तो डेली आपको टाइम देना है, डेली फिक्स मान लीजिएगा 4 घंटे। चाहे तो आप केजीएमयू की तैयारी कर रहे हो, एसजीपीजीआई की कर रहे हो, नर्सिंग की कर रहे हो, 4 आवर आप लोग को डेली देने, 4 घंटे तो देने ही देने। अब ये सोचे आप लोग कि रिसर्च में क्या आएगा भाई, कोडिंग आएगा, डिकोडिंग आएगा, फादर मदर रिलेशनशिप आएगा, ब्लड ग्रुप्स आएगा, जो आपके सामने और होता है वो जो दिशा ज्ञान आएगा, ये सब क्वेश्चन आएंगे। यहां पर आपका परमानेंट फिक्स है मैथ के अंदर बच्चों प्रतिशत आएगा, लाभानी आएगा, और जो इंजन होता है गति, समय, चाल, ये बेसिक कंटेंट आप लोग के सामने आते हैं। ये आप लोगों को कवर अप करने हैं, अच्छी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आप लोगों के सामने यहां पर आपके पास में बायोकेमिस्ट्री को हल्का ध्यान देना है। अब आप लोग जेनेटिक्स को पढ़ने लग जाएंगे, डीप से डीप पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन ही नहीं आएगा, लेकिन बायोकेमिस्ट्री के कुछ कंटेंटों पे ध्यान देना है आप लोगों को। जेनेटिक्स के ऊपर नहीं, थोड़ा सा माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर थोड़ा सा अच्छा ध्यान देना है, माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर अच्छा ध्यान देना है। ऑप्सपीडिया आप लोगों के सामने वन लाइनर कंसेप्ट के ऊपर कंप्लीट होनी चाहिए। आप लोग के सामने जितना भी साइको सोशल डेवलपमेंट, सेक्सुअल डेवलपमेंट है, ये टिप्स पे याद होने चाहिए। एरिक्सन की थ्योरी से लेकर के सिग्मॉइड फ्रूट की थ्योरी आप लोग को टिप्स पे याद होनी चाहिए। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन से होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन से होते हैं, किस बैक्टीरिया की खोज किसने की, कौन सा बैक्टीरिया आपके सामने, कौन सा वायरस है, क्यों, कौन सी बीमारी बैक्टीरियल जनित है, कौन सी बीमारी वायरल जनित है, आप लोग को कौन सी किस बीमारी के अंदर कौन सा टेस्ट होगा, ये कौन सी इम्यूनिटी होती है, एक्टिव होती है, पैसिव होती है, कौन सी वैक्सीन लाइव एटेन्यूएटेड होती है, कि किल्ड वैक्सीन होती है, सब आप लोग को शॉर्ट एंड स्वीट के अंदर आपको कवर करने की कोशिश, क्योंकि ये आरआरबी इसी प्रकार के पूरे कंप्लीट आपके ये जो कंटेंट को कवर करने की कोशिश करता है। बेसिकली इसके क्वेश्चंस के पैटर्न के ऊपर अपन अपनी आगे की फर्दर क्लासेस के अंदर और बताते रहेंगे। यहां पर आप लोग के लिए बच्चों हम बात करें तो आपके सामने उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए एक जबरदस्त तोहफा लेकर के आ रहा है। वो तोहफा सभी नर्सिंग कोर्सेज के लिए, लेकिन अगर हम स्पेशल नर्सिंग के लिए क्या है आरआरबी में तो बताता हूं। उत्कर्ष के दिवाली ऑफर के अंदर 24 अक्टूबर तक बच्चों ये दिवाली ऑफर रहने वाला है, और उत्कर्ष ऐप के नर्सिंग एग्जाम के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर बच्चों आप लोगों को मिल रही है अप टू 90% तक का डिस्काउंट, और टॉप कोर्सेज के ऊपर मिल रहा है बच्चों आपके पास में 13% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। और सबसे बड़ी बात, आप लोगों का जो आपका जो ये यहां पर वैलिडिटी रहेगी, इस कोर्स की वैलिडिटी रहेगी वो आपके एग्जाम तक रहने वाली है। अगर आप लोग आरआरबी का बैच लेते हैं तो बच्चों जब तक आपका आरआरबी का एग्जाम होता है, भगवान ना करे 1 साल 2 साल में भी होगा, तब तक आपकी वैलिडिटी कंटिन्यू रहेगी। राइट, यहां पर बात करें आप लोग का फाइनल सिलेक्शन होने पर आप लोग को 100% फीस वापस मिलने वाली है भाई, 100% फीस वापस मिलने वाली है भाई। आप लोगों के लिए आरआरबी का तेजस 2.0 बैच आ चुका है। आरआरबी का तेजस 2.0 नर्सिंग ऑफिसर सुपरिटेंडेंट बनने का सपना जिन्होंने देखा है खुली आंखों से,
उनके लिए तेजस 2.0 बैच अवेलेबल है बच्चों। ये बैच आप लोगों के सामने लाइव फ्रॉम स्टूडियो होने वाला है, आपकी नॉलेज को तार तार कर देगा। जबरदस्त परफॉर्मेंस के संग में आपके टीचर्स यहां पर आपको कंटिन्यूअसली नॉन स्टॉप पढ़ा रहे हैं। यहां पर आप लोगों को याद रखना है, और ये आपका टॉप बैच के अंदर आने वाला है, टॉप कोर्स के अंदर आने वाला है। टॉप कोर्स का मतलब आपको एक्स्ट्रा 13% का डिस्काउंट मिलेगा, और वो मिलेगा कब? जब आप लोग यूसिन 13 कूपन कोड को यूज करोगे तब मिलेगा। चलो बच्चों, इसी प्रकार की और नॉलेजेबल वीडियो से वाकिफ होने के लिए जुड़ते रहें उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी दीपावली, शुभ दीपावली।